नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसीबी में जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसका कोर्स कंटेंट क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभी अभी सीपीसीबी ने जो एडवर्टाइजमेंट किया है उसमें लगभग 15 डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकली हैं, जिसमें से साइंटिस्ट बी के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो गई है और डेट जो सबमिशन लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन इज़ 31 मार्च। सो जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि उनकी लास्ट डेट मिस ना हो जाए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सीपीसीबी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सीपीसीबी की फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये बॉडी किसी लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ओके, सो सीपीसीबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये 22 सितंबर 1974 को इस्टेब्लिश हुई थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ओके, उसके बाद में एयर क्वालिटी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। बेसिकली सीपीसीबी जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को प्रोवाइड कराती है अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिकली दो मुख्य कार्य सीपीसीबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, वाटर एंड एयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अभी हम जितनी भी पोस्ट निकली हैं उनकी देखते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। तो मुख्यतः हम यहाँ पे साइंटिस्ट बी पोस्ट है जो आप देख सकते हो। साइंटिस्ट बी पोस्ट की लगभग टोटल 62 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जो मेन चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट इज़ 35 ईयर, बट देर इज़ सम एज रिलैक्सेशन इज आल्सो गिवन। और जो लोग ऑलरेडी सीपीसीबी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए देर इज़ नो अपर लिमिट फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, and for OBC candidate the age limit is plus there is age relaxation of 3 year, and for the ST अभी हम देखेंगे कि सीपीसीबी की जो साइंटिस्ट बी पोस्ट निकले उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप देख सकते हो कि दो टाइप की क्वालिफिकेशन दी गई, इसेंशियल एंड प्रेफरेंशियल। सो इसेंशियल का मतलब ये होता है कि दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट बी पोस्ट, एंड प्रेफरेंशियल मीन्स द कैंडिडेट्स हु हैव द मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एम टेक, दे गिव द प्रेफरेंस ओवर द बी टेक स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर द साइंटिस्ट बी पोस्ट। सो सीपीसीबी द्वारा इस बार लगभग 15 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गया है, जिनमें से एक है साइंटिस्ट बी। सो साइंटिस्ट बी पोस्ट का एग्जाम दो फेज में होगा। फर्स्ट फेज इज द ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड राइटिंग टेस्ट, एंड सेकंड
phase is the interview. Okay, so for first phase for the scientist B post, the examination duration will be 2 hours. Keep in mind, okay, 2 hours only. But the rest of the post, there is no interview, there is only written examination, skill test only, and the examination time of for the this other post is only 1 hour. अब हम बात करते हैं इस बार जो सीपीसीबी का एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या उनका पैटर्न रहेगा, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो इसके हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे दो टाइप के विकल्प हैं उसके लिए। एक तो 2018 में सीपीसीबी में साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकली थी, एक तो उसका पैटर्न सीपीसीबी फॉलो कर सकती है, दूसरा सीपीसीबी गेट एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो कर सकती है। सिलेबस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ पैटर्न भी फॉलो कर सकती है। तो हम दोनों ही के पैटर्न पे अभी डिस्कस करते हैं। सो तो 2018 में साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकली थी, उसमें 40 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, if we see the gate exam pattern, so there is almost there is also 100 questions. Okay, so keep in mind in both the exam there are 100 questions. So in gate exam 15 questions from general aptitude, 13 from engineering background, and 72 from the these are the specific subject based questions. Okay, so total 100 question and the time duration is 3 hours. Because the gate exam there are many, most of the questions are calculation based, formula based, so they require more time, so the time duration is more. But in the cpcb scientist b post we have only 2 hours, and the way of questions, the only there is are the multiple choice type questions are in the gate exam. Okay, so this is the basic difference. सो यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस पे फोकस करेंगे। ओके, जब हम देखते हैं कि गेट में देर इज नो स्पेसिफिक टर्म इन्वायरमेंट साइंस, देर इज ए कोर्स इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेबस। सो कीप इन माइंड देर इज ए इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेबस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, okay, so according to the syllabus of environmental science and engineering there are 9 section, total 9 section. First includes the mathematics foundation, section 2 environmental chemistry, section 3 environmental microbiology, section 4 related to the water resource and environmental hydraulics, section 5 water and waste. So there are total 9 units or sections. In these 9 units or sections there are again there are subunits. So I'm not going to discuss all these subunits. So here you can see in mathematics foundation there are subunits are linear algebra, calculus, differential equations, and probability and statistics. Okay, so likewise in the other like environmental chemistry, all the things in microbiology you can, in water resource, here you can see in the water resource and environmental hydraulics like the global water resources, surface water resources, groundwater resources, environmental hydraulics. In the fifth, the water and wastewater treatment and management, you can see water and wastewater quality parameters, sources, method, industrial effluent, common effluent treatment plant, kinetics and reactor design. In the air and noise pollution, structure of atmosphere, gaseous and particulate pollutant, and air quality management.
In section 7, the solid and hazardous waste management include all the waste like biomedical, hazardous waste, municipal solid waste. In next, global and regional environmental issue like climate change, biodiversity, global warming, acid rain, ozone hole, environmental degradation. Okay, all these things come under. Now then, section 9, environmental management and sustainable development. These include the environmental management systems, ISO 14000 series, environmental impact assessment, environmental law and policy, energy sources, and sustainable development. So this is the total syllabus of GATE for the environmental science and engineering this year. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में और कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिनको आप देख सकते हो, जिनका आप यूज कर सकते हो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस, रिटन बाय द गिलबर्ट एम मास्टर। एंड सेकेंड बुक इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय A.K. Day। थर्ड बुक इज़ द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बाय P.D. शर्मा। फोर्थ इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय E.P. Odum and G.W. Barrett. Then after you can use the CPCB manuals and recent reports, the reports of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and you also go through the current news related to the environment. Thank you so much friends for watching this video. ये हमारा इस YouTube चैनल जो कि एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर, उसका फर्स्ट ऑफिशियल चैनल का फर्स्ट वीडियो है। और हम अभी रिसेंटली CPCB की जो साइंटिस्ट बी पोस्ट निकली है उसको ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो अपलोड करेंगे। सो आपसे अनुरोध है कि कोई भी अगर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार अगर और आप खुद अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस, आपके कोई पर्सन्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी सवालों का ज़रूर जवाब देंगे।